हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और आज की हिंदी क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है बुद्धि या बल। बुद्धि मीन्स दिमाग और बल मीन्स ताकत यानी कि पावर। तो इस कहानी में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक छोटा सा प्यारा सा बंदर है, भालू, खरगोश, हाथी और बाघ जो कि जंगल में है इस वक्त। तो ये कहानी कहाँ की है? जंगल की कहानी है। इस कहानी में एक ताकतवर बाघ यानी कि टाइगर अपनी ताकत से सभी जानवरों को डराता है, उनके साथ शर्त लगाता है और जब ये जंगली जानवर शर्त हार जाते हैं तो उनको मार के खा जाता है। अब इस कहानी में अगर सारे जंगली जानवर मर जाएंगे तो जंगल में कौन रहेगा? अब कौन उनको बचाएगा? तो इस कहानी में हम यही सुनने वाले हैं। ऐसा कौन है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सभी जानवरों की रक्षा करता है? तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास क्या रख लेंगे? एक रफ नोटबुक, ओके, और आपके पास पेंसिल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। एक बाघ था, एक बाघ था। वह बहुत बहुत बलवान बलवान था। एक बाघ था, वह बहुत बलवान था। उसकी लंबी, देखिए अंक की बिंदी है, लंबी लंबी मूछें, मूछें, चंद्र बिंदु भी है और बिंदी भी है, देखिए अंक की। तो मूछें थी, तो थी में बिंदी लगी है, मूछें थी। गर्दन, गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे। गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे। तेज, देखिए ये कौन सा शब्द है? नुक्ता शब्द है। आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं नुक्ता शब्द कौन से होते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज, तेज ज, ओके, तेज नुकीले दांत थे और पंजों, ओ देखिए अंक की बिंदी है, पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। अब जो भी शब्द आपको मुश्किल लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, उनको इस नोटबुक में आप लिखते जाइए। ठीक है, तो हम पढ़ना भी सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। उसे सभी जानवरों, ओ देखिए बिंदी, जानवरों से शर्त, कौन सी मात्रा है? र की मात्रा है, इसको हम रेफ की मात्रा कहते हैं। शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था। बेटा इस कहानी को जब आप पढ़ना सीख रहे हैं तो कुछ नए शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, सुनने के लिए मिलेंगे। उनको याद करिए, उनको समझिए। वीडियोस में ऑलरेडी मैंने रेफ की मात्रा, जो र रेफ की मात्रा होती है, वो समझाई हुई है कि किस तरह से हम रेफ की मात्रा के शब्दों को पढ़ सकते हैं। आपको डरना नहीं है ये ऊपर क्या लग गया है, यहीं पर आप अटक जाते हो। इसको क्या बोलते हैं? रेफ की मात्रा। और जहाँ पे बिंदी लगी है नीचे व्यंजन के, जैसे कि तेज, मजा, इनको नुक्ता शब्द बोलते हैं। तो जो नए शब्द आप देख रहे हैं, इनको मेरी वीडियोस के थ्रू आप सीख सकते हैं। उसे सभी जानवरों से शर्त, देखिए र की, र है ये रेफ की मात्रा, शर्त, तो श और त के बीच में र की ध्वनि आ रही है। शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था। वह पहले तो शर्त लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता।
वह पहले तो शर्त लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता। ऐसा थोड़ी होता अगर हम शर्त हार जाएंगे तो कोई हमें मार के खा जाएगा। खा जाता है क्योंकि वो बलवान था। बेचारे जानवर परेशान थे। बेचारे जानवर परेशान थे। अब क्या करें? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब क्या करें? वे बाघ से बचने का उपाय सोचने लगे। वे बाघ से बचने का उपाय सोचने लगे, प्लान करने लगे। किससे बचने का? बाघ से बचने का। कौन? जंगली जानवर। जो सभी जानवर शर्त लगाकर हार जाते थे और फिर बाघ उनको खा जाता था, तो वे सभी जानवर बाघ से बचने का उपाय सोचने लगे। एक दिन बंदर, देखिए ब और द के बीच में अंक की बिंदी है, तो ये अंक की मात्रा का शब्द है। बंदर को एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स प्लान, आइडिया। एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी। अब बंदर भी जंगल में ही रहता था, तो किसको तरकीब सूझी है? बंदर को। वह दौड़कर धमक, देखिए आधा म है और फिर पूरा म है, धमक हाथी के पास पहुंचा। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं एक हाथी है। हाथी का नाम क्या है? धम्मक। और ये बंदर किसके पास आया? धम्मक हाथी के पास। धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक, देखिए बिंदी है, फेंक रहा था। अब धम्मक हाथी जो है वो जब मजे से अपनी सूंड में पानी भरकर इधर उधर फेंक रहा था, तभी वहां पर भालू, खरगोश तथा लोमड़ी भी थे। अब आपने देखा वहां पर धम्मक हाथी के पास कौन कौन बैठा हुआ है? लोमड़ी भी है, खरगोश भी है और भालू भी है। बंदर बोला मेरे पास बाघ को मजा चखाने की एक तरकीब है। अब बंदर अपनी बात बता रहा है। सब बोले बताओ क्या है वह तरकीब। अब सब पूछ रहे हैं कि जल्दी बताओ वह तरकीब क्या है। फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। सभी खुशी, देखिए जैसी मात्रा वैसा उच्चारण। बड़ी की मात्रा है तो उच्चारण भी बड़ा करेंगे। सभी खुशी से उछल पड़े। सर्दी के दिन थे। सर्दी के दिन थे। मौसम भी अच्छा था। मौसम भी अच्छा था। बाघ धूप में बैठा हुआ था। बाघ कहाँ बैठा था? धूप में बैठा हुआ था। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर, देखिए कंकड़ पत्थर इकट्ठे। ये थोड़े से कठिन शब्द हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर
चढ़कर बाघ को मारने लगा। बंदर ने क्या किया, बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर बाघ को मारने लगा। बाघ को बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? बाघ को। तभी वहां धम्मक हाथी, हाथी का नाम क्या है? धम्मक, आ गया। तभी वहां धम्मक हाथी आ गया। बाघ बोला, धम्मक, आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। देखिए, बाघ क्योंकि ताकतवर है और हाथी इतना बड़ा जानवर है, उसके साथ भी बाघ पंगे ले रहा है। क्या बोल रहा है कि आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। धम्मक बोला, कैसी शर्त? बाघ ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है। देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है। हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज, देखिए ज के साथ नुक्ता लगा है तो ये नुक्ता शब्द है, ये आवाज निकालेंगे। बाघ ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है और हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाजें निकालेंगे। जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। अब देखो बाघ क्या बोल रहा है कि हम दोनों बारी बारी आवाज लगाएंगे, यानी कि बाघ और धम्मक हाथी, और जिसकी आवाज को सुनकर पेड़ पर बैठा बंदर डर से नीचे गिर जाएगा वह जीतेगा। अब ये बाघ ने कहा है। हाथी बोला, नहीं नहीं, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। अब हाथी डर कर बोल रहे हैं, नहीं नहीं, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। बाघ बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बाघ बोला है क्योंकि उसको लगता है मैं ज्यादा ताकतवर हूं, इतने बड़े धम्मक हाथी को मैं खा जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी ने कहा, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। बोलिए, मंजूर है? अब हाथी और बंदर ने तो पहले से ही प्लान किया हुआ है, तो इसलिए हाथी ने क्या कहा, मेरी भी एक शर्त है, अगर आप हारे तो इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। बाघ ने हंसकर कहा, देखिए हंसकर, हंस यहाँ पे चंद्र बिंदु है, हंसकर कहा, हाँ हाँ मंजूर है। अब बाघ भी एग्री हो गया है, रेडी हो गया है, शर्त को उसने मान लिया है कि अगर वो हार गया तो इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा। चलिए आगे सुनते हैं कहानी। अब देखिए कैसे यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर और बाघ और हाथी में बातचीत चल रही है। इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। बस फिर क्या था, बाघ जोर, गलत, जोर, क्या बोलेंगे, जोर, क्योंकि नुक्ता शब्द बिंदी लगी हुई है तो कैसी आवाज आएगी, जोर से दहाड़ा। अब क्योंकि बाघ ने शर्त लगाई है दहाड़ने की, कौन ऊंचा दहाड़ेगा, तो सबसे पहली बारी किसकी आई, बाघ की, और बाघ जोर से दहाड़ा, जोर। बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली। अब बाघ की दहाड़ से बंदर बेचारा डर तो गया है, क्योंकि बाघ तो बाघ होता है। बंदर डर गया और डर के मारे उसने क्या किया, जोर से पेड़ की डाल को पकड़ लिया, कहीं वो डर से गिर ना जाए, और अगर गिर गया तो बाघ शर्त जीत जाएगा। बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली, इतनी कसकर
कि बाघ दहाड़ते दहाड़ते थक गया। दहाड़ते दहाड़ते थक गया। पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। अब क्योंकि इस तरकीब में, इस प्लान में बंदर भी शामिल था, बंदर की तरकीब थी, अगर बंदर ही डर जाएगा तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए बंदर ने पेड़ की डाल को कसकर पकड़ लिया था और दहाड़ते दहाड़ते जो बाघ था वो थक गया। अब धम्मक हाथी की बारी थी। उसने चिंघाड़ना शुरू किया। र व्यंजन के साथ ही बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है, तो कैसा उच्चारण है? रू। कभी भी र व्यंजन के नीचे छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगाई जाती, र के साथ लगाई जाती है। तो इसके लिए भी आप मेरी वीडियो के जरिए सीख सकते हैं कि जब र व्यंजन के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो कैसा उच्चारण होता है, कैसे शब्द को पढ़ा जाता है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। उसने चिंघाड़ना शुरू किया। एक चिंघाड़, देखिए बिंदी है तो अंग की आवाज आ रही है। चिंघाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। अब क्योंकि प्लान हाथी और बंदर का था तो पहले से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही हाथी चिंघाड़ेगा तुम्हें डर के मारे डाली से नीचे कूद जाना है। तो बंदर ने वैसा ही किया। एक चिंगाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। बेचारे बाघ ने सिर झुका लिया। अब क्या करेगा बेचारा, तो हार गया। वह कुछ नहीं बोल सका। अब हार जाने पर क्या बोलेंगे हम? अपना सिर ही झुका लेंगे। तो ऐसे बाघ ने भी अपना सिर झुका लिया और चुपचाप जंगल से चला गया। अब शर्त को हार चुका है तो उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, इसलिए वो अपना सिर झुकाते हुए बिना कुछ बोले चुपचाप जंगल से चला गया। इस कहानी से बच्चों हमने क्या सीखा कि बुद्धिमान उसी को कहा जाता है जो कठिन समय में परेशानी का हल निकाल सके। अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करें और किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी को कष्ट ना दे। तो इस कहानी को सुनते हुए आपको लगता है कि आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा है कि आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए परेशानी के समय उसका हल निकालेंगे, तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आपको परेशानी से घबराना नहीं है, मुश्किल का सामना करना है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे बच्चों, कुछ हिंदी पढ़ना सीखेंगे। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश हिंदी पढ़ना। ओके, बाय बाय।